बात होगी अपने पड़ोसी मुल्क की जिसने तमाम हदें मुखालिफत की पार कर दी हैं। टूर्नामेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करके श्रीलंका शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान से मेजबानी हथियाने के लिए दीगर बोर्ड्स को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि रवां बरस होने वाले एशिया कप से भारत जो है वो दस्तबरदार हो गया है और भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है कि भारत जो है वो रवां बरस सितंबर में होने वाले एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। और बीसीसीआई ने इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपने फैसले से आगाह कर दिया है और इसके साथ साथ अगले माह जो है वो श्रीलंका में होने वाले वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में भी भारत शिरकत नहीं करेगा। और भारत की जानिब से ये सामने आ रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि जिस भी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम पार्टिसिपेट कर रही है वहां से भारतीय टीम जो है वो उसका बाइकआउट करवाया जा रहा है बीसीसीआई की जानिब से। और भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है कि बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे और अभी भी बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा क्योंकि आईसीसी और एसीसी इंडिया के हाथ में है और मेरा ख्याल है क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान या इंटरनेशनल भी। अब पाकिस्तान इंडिया विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू प्ले और अगर खेलेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो एक जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है ऑफ दीज टूर्नामेंट्स वो खत्म हो जाती है बिकॉज मेजॉरिटी 60% ऑफ द रेवेन्यू that the ICC gets and 90% of the revenue that the ACC gets from the India Pakistan matches. तो अगर ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। पहले आपको यह समझना है कि एशिया कप के जो राइट्स हैं वो सोनी नेटवर्क के पास हैं। सोनी जिसको वैसे ही कोई क्रिकेट नहीं मिलती क्योंकि जियो और स्टार का कोलैब हो चुका है, एक एशिया कप बचा है सोनी के पास, वो भी इंडिया अगर नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो जाहिर बात है इंडिया का इदारा होने के नाते फिर सोनी को भी बैकआउट करना पड़ेगा। तो वो जो नुकसान सोनी को कोई 170 मिलियन डॉलर पता नहीं कितने का होना है वो कौन भरेगा? यानी इंडिया क्या अकोमोडेट करेगा कि जी हम एक सीरीज खेल के आपको दे देंगे? अब ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट टाइम आने पे इंडिया को मना कर दे। हैं कि भाई पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं क्रिकेट में, जिसकी वजह से इंडिया जो है एशिया कप 2025 नहीं खेलेगा। अच्छा देखें, एक तो ये खबर आ चुकी है जो कि कंफर्म है कि जो विमेन्स की इमर्जिंग एशिया कप जो होना था नेक्स्ट मंथ जून में श्रीलंका में, वो कैंसिल हो चुका है। विमेन्स का इमर्जिंग एशिया कप श्रीलंका में कैंसिल हो चुका है। इंडिया ने पहले विड्रॉ किया, ब्रॉडकास्टर ने कहा भाई इंडिया के बगैर हम नहीं कराएंगे, और श्रीलंका वाला जो इमर्जिंग एशिया कप है वो कैंसिल हो चुका है। अब 2025 का मेंस एशिया कप, जिसके लिए भी अब खबरें आ रही है, बीसीसीआई ने इंडियन मीडिया के थ्रू ये खबर फैला दी है पूरी दुनिया में कि भाई इंडिया 2025 का एशिया कप नहीं खेलेगा, विड्रॉ करने जा रहा है। अब देखें, अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एशिया कप नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं एशिया कप के वो सोनी पिक्चर्स है, जिन्होंने 170 मिलियन डॉलर्स में के अगेंस्ट का एशिया कप में नहीं खिलानी, क्योंकि ये ढका छुपा सच है। सबको पता है कि एशिया कप इज ऑल अबाउट पाकिस्तान इंडिया, सबको पता है। सो अगर इंडिया ये करता है तो सितंबर में ये जो तमाम एशियन टीमों की कोई स्लॉट खाली है 17, 18, 19 दिनों की, उसमें क्या होगा? एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि जी इंडिया तमाम मुल्कों को बुलाएगा कि आओ हमारे पास आ जाओ, पाकिस्तान के अलावा हम आपस में ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं। ये हो भी सकता है। और सीधी सी बात है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान को या श्रीलंका को या बांग्लादेश को बुलाता है कि आओ हम मिलके चारों सीरीज खेलते हैं इंडिया में सितंबर में, तो ये भागे भागे जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है ना अभी पीएसएल के फौरन बाद,
दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पाकिस्तान की पीएसएल पहले ही बर्बाद थी और पाकिस्तान की क्रिकेट को इंडिया किस तरह बर्बाद करता जा रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो बर्बाद है ही, लेकिन इंडिया अब पीसीबी को बिल्कुल बर्बाद कर देगा, जो कि बीसीसीआई बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है। पाकिस्तान को एशिया कप से बाइकआउट कर रहा है। अब आने वाले 2026 के वर्ल्ड कप से भी पाकिस्तान को बाइकआउट कर देने की बात चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल ही घबराया हुआ है। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं कि ये इंडिया हमारे साथ जाति कर रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मतलब पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। तो जो मैच कोई अपोलोजेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ अगर नहीं। वो कहते हम कहते हम नहीं खेलेंगे आईसीसी को, वो करके दिखाए ना। नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान नहीं, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं। एक आईसीसी का मैच खेलेंगे क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही है। ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। सही है। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है, तो नुकसान उनका है, सही है, हमारा थोड़ी नुकसान है। ये जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं नजीब भाई, अभी पीएसएल, इसके बारे में भी तो यही बात होती थी, कभी पड़ोस से होती थी, कभी कहां से होती थी कि जनाब ये तो हो ही नहीं पाएगा। मुझे याद है 10 साल पहले जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि गाहे बगाए कहा गया कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान ने किया। जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, लोगों ने कहा भाई इस मुल्क में तो कोई खिलाड़ी नहीं, कुछ मुल्की या 4 मुल्की को टूर्नामेंट करा के खुद अपने तौर पर करा देंगे। फिर सुनील गावस्कर जो आपने नाम लिया, कितना बड़े क्रिकेटर है, वो भी किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इस वक्त कॉल करें, वसीम अकरम, वकार यूनुस, रवीज राजा या कोई भी हमारे और फॉर्मर क्रिकेटर है, वो इस लेवल पे नहीं जाएंगे जिस लेवल पे इंडियन क्रिकेटर्स चले जाते हैं, चाहे वो गंगुली हो या गावस्कर हो, जो भी हो। तो इंडिया इस वक्त बिल्कुल ही नफरत की आग में झुलस रहा है, और उसको स्पोर्ट्स और आर्ट्स इधर चूंकि ये ज्यादा टफ टारगेट है, तो इस वक्त फिलहाल उधर तक ही उसका गुस्सा महदूद है। फिर अब तो हमारे सलीम साहब, आपको लगता है, चूंकि आपने अभी जैसे जिक्र किया कि मोहसिन नकवी इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के टूर्नामेंट नहीं बनती, सो द एंटायर क्रिकेट हायरार्की इस वक्त थ्रेटेंड है। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं इंटरनेशनली। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है? और उसको देखिए, ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बात है, और हर रोज इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को। इस लीग, दुनिया की कोई भी लीग हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल पूल होता है, जिसमें आपका ब्रॉडकास्ट होता है, आपका इन स्टेडिया होता है। आपका इन स्टेडिया से मुराद जो मार्केटिंग होती है ग्राउंड के अंदर, विद इन द ग्राउंड जो बोर्ड्स आपको नजर आते हैं। उसके बाद गेट रिसीट्स होती हैं, लाइसेंसिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मसला ये आता है कि जब अगर आप हम सारे मुल्क में देखें, बेस्ट की मिसाल लेंगे ना, जो बेस्ट चल रही होगी चीज़, सो उसमें क्या होता है कि जो अगर कलकत्ता है तो कलकत्ता का ग्राउंड KKR का, ठीक, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम सारी KKR की, सारी रेवेन्यू सारी उसकी है, और एक्सपेंस भी उसका है, खर्चा भी उसका है। सो बोर्ड के साथ वो शेयर करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 मैच है एक टीम के पास मिनिमम। सो जब हम किसी से, एक तो हमारा सेंट्रल पूल में सब में इक्वल डिवाइड हो गया, तो सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए, किसी की इन्वेस्टमेंट कुछ भी है वो सबको बराबर बराबर मिल गया। अब दोस्तों पाकिस्तान बोर्ड बिल्कुल ही डर गया है, सहम गया है, क्योंकि इंडिया ने अब श्रीलंका के आगे ये ओपन कर दिया है कि कप 2025 जिसमें इंडिया और श्रीलंका दोनों ही मेज़बान थे, अब इंडिया ने श्रीलंका को ये ओपन कर दिया है कि आप लोग ही सारी मेज़बानी कर लो, लेकिन पाकिस्तान की टीम के साथ क्रिकेट बंद कर दो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एशिया कप से बाइकआउट कर दो। जिसके साथ श्रीलंका की टीम ने इंडिया के साथ मतलब हाथ मिला लिया है कि अब एशिया कप श्रीलंका में ही होगा, और बाकी जितने भी टीमें हैं वो श्रीलंका में जाकर ही एशिया कप को पूरा करेंगे, और पाकिस्तान की टीम को एशिया कप से बाइकआउट कर दिया जाएगा। अब इंडिया की टीम और बाकी सभी टीमें मिलकर एशिया कप खेलेगी, लेकिन दोस्तों
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को बिल्कुल ही टर्मिनेट कर दिया गया है, बाइकआउट कर दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल ही हमारी क्रिकेट घुटने पर आ जाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो में देखिए किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर डरे हुए हैं और बिल्कुल ही घबराए हुए हैं कि हमारी क्रिकेट तो इंडिया ने बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।